आप सभी को राधे राधे। अभी तक हमने पिछले 2 वीडियो में बात करी है हृदय रेखा के विषय में। ये जाना है कि हृदय रेखा का गमन प्रेम के इस मामले में कैसा होता है या स्वास्थ्य के मामले में कैसा होता है, उसका तर्जनी भाव में जाने पर क्या होता है, मध्यमा के पास से निकलने पर क्या होता है। ठीक है, ये भी जाना है कि शनि पर्वत अगर हृदय रेखा अगर शनि पर्वत से निकल रही है या वहाँ से जाके क्षीण है तो उसका क्या मतलब होता है। आज भी हम जानेंगे कि हृदय रेखा का सूर्य पर्वत के नीचे से निकलना है ना, या सीधी रेखा है या उससे कोई प्रभावी रेखा निकल रही तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। मान के चलिए या कई हाथों में आपने देखा होगा कि यदि हृदय रेखा मतलब ये, जैसा कि आप परिचित हैं, अगर ये सूर्य पर्वत के नीचे, सूर्य पर्वत कहाँ होता है, ये अपनी अनामिका उंगली की नीचे, ये सूर्य का भाव है। ठीक है, टूटी हुई हो यहाँ पे कैसे टूटी हुई है, यहाँ तक जा रही रेखा फिर यहाँ से निकल रही है, तो सूर्य पर्वत के नीचे आपको टूटा हुआ स्थान दिख रहा है। अगर ऐसी स्थिति या परिस्थिति में आपको ये रेखा दिखती है तो इसमें ज्योतिष का क्या मानना होता है या ज्योतिष अपना क्या फलादेश देता है। तो अगर हृदय रेखा सूर्य पर्वत के नीचे टूटी हुई दिखे तो ऐसा माना जाता है कि प्रेम के मामले में ऐसे जातक पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे जो जातक होते हैं वो प्रेम संबंधी मामले में विश्वास के योग्य नहीं होते हैं। वो किसी न किसी मार्ग पर किसी न किसी समय पर धोखा या फ्रॉड अवश्य करेंगे, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है ना। अब अगर मान के चलिए शनि पर्वत के नीचे हृदय रेखा टूटी हो, जैसे अभी सूर्य पर्वत के नीचे देखा, शनि पर्वत मतलब मध्यमा उंगली के नीचे का भाव शनि पर्वत होता है। अब यहां से रेखा चली और यहां जाके ये देखिए, यहां से रेखा जा रही है और यहां पे जाके टूटते हुए आगे बढ़ रही है, ये वाला भाव टूटा हुआ दिख रहा है। तो ऐसे जो जातक होते हैं, ज्योतिष मानता है या ज्योतिष कहता है कि ऐसे जातक को प्रेम के मामले में वो दुख भरे अंत का सामना करना पड़ता है। उनका जो प्रेम का मामला चलता रहता है या लंबे समय से प्रेम चल रहा होता है, उसमें आप देखेंगे कई बार खटपट होती है या किसी कारणवश उसका दुखद अंत होता है। एक दूसरे से विरोधाभासी हो जाते हैं, इतना विरोधाभासी हो जाते हैं कि सामाजिक रूप से भी उनकी प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में ठेस आती है, घरेलू रूप से भी आती है ना, और मानसिक रूप से तो प्रताड़ित होते ही हैं। तो ये स्थिति पैदा कब होती है, जब शनि पर्वत के नीचे हृदय रेखा टूटी हुई हो। अच्छा, इसका एक और अर्थ होता है, वो अर्थ होता है कि ऐसे जातक किसी न किसी गंभीर बीमारी का उनके साथ कारण बन सकता है। गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की संभावनाएं भी रहती हैं अगर हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे टूटी हुई हो तो, है ना। अच्छा, अगर मान के चलिए हृदय रेखा से, ये हृदय रेखा है, इससे मान के चलिए कोई 2 रेखाएं सीधे आपके चंद्र पर्वत तक जा रही है, ये प्रभावी रेखाएं कट के यहां से जा रही हैं, ये मस्तिष्क रेखा है। तो इसका क्या मतलब होता है? तो ऐसे जातक जो होते हैं ना, वो किसी न किसी रोग से ग्रसित होंगे, खासकर चर्म रोगों से, त्वचा संबंधी रोगों से उनको कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। त्वचा संबंधी रोग, स्किन का प्रॉब्लम होना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि स्किन की प्रॉब्लम उनको रहती है, उनका चंद्रमा दूषित हो जाता है, तो ये भी उत्तम नहीं कहलाता है ना। तो इस रेखा से निकलने वाली प्रभावी रेखाएं हमारे चंद्रमा को दूषित करती है अगर चंद्र तक जा रही हैं तो। ठीक है। अच्छा, बहुत से हाथों में देखा जाता है कि हृदय रेखा पे कई बिंदु बने होते हैं, इस तरह के, ये ऐसे बिंदु निर्मित होते दिखाई देंगे आपको अंतराल पे, थोड़े थोड़े अंतराल पे आपको दिखेंगे। तो इसका क्या मतलब होता है, यह कौन से रोग को प्रदर्शित करता है। तो ज्योतिष अनुसार अगर ऐसे आपको बिंदु दिखते हैं हृदय रेखा पर, तो ये दिल की धड़कन संबंधी रोग या हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। सीने में दर्द होना, शीत बैठ जाना, है ना, या माइनर अटैक की संभावनाएं आना, ये सब दिल संबंधी रोग प्रदान करती है, ऐसा अगर कोई योग बनता हुआ हस्त में दिखता है तो। अच्छा, इसमें भी देखिए रंग होते हैं, बिंदुओं के भी रंग होते हैं। अब अगर मान लीजिए सफ़ेद नुमा रंग बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे सफ़ेद नुमा बिंदु बनता हुआ दिख रहा है, तो कई लोग उसको क्या समझ लेते हैं कि ये सफ़ेद तिल है या काला तिल है, इसमें जाते हैं। अगर ये सफ़ेद नुमा रंग ऐसा बिंदु बनता हुआ दिखता है तो ऐसे जातकों का अधिकतर आप देखेंगे, या हमने जहाँ तक देखा है, कि उनको प्रेम के मामले में सफलता प्राप्त होती है, उनका प्रेम सफल हो जाता है। उस प्रेम सफल होने के बाद विवाह भी कर लेते हैं, उनको कोई अड़चन उतनी नहीं आती है। अच्छा, अगर मान के चलिए हृदय रेखा, ये जो हृदय रेखा है और सूर्य पर्वत के नीचे गहरा बिंदु,
ये हृदय रेखा है और सूर्य पर्वत के जैसे गहरा बिंदु दिख रहा है आपको। तो ऐसे जातक अगर आप देखेंगे, सूर्य रेखा तो यहाँ से होती है, लेकिन अगर उसके नीचे आपको ऐसा बहुत गहरा सफ़ेद बिंदु ऐसा दिखाई दे, या कोई भी गहरा बिंदु काला हो, लाल हो, नीला हो, पीला हो, वो कोई मैटर नहीं करता है। तो अगर ये बिंदु आपको दिखाई देता है तो ऐसे जातक को आप देखना कि किसी विशिष्ट व्यक्ति से, अथवा मतलब किसी विशिष्ट व्यक्ति हो गया जिससे वो बहुत संपर्क में है, या किसी से प्रेम संबंध में है, तो उनको निराशा ही मिलती है। और निराशा मिलने के साथ साथ उनके करियर में उसका असर पड़ता है, उनका करियर खराब हो जाता है, वो अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि हमें आगे क्या करना है। वो इसी सोच में, इसी उलझन में उलझे हुए रहते हैं। आवश्यक नहीं है कि वो प्रेमिका ही हो, वो कोई विशिष्ट व्यक्ति भी हो सकता है, विशिष्ट जिससे आपके बहुत गहरे संबंध रहे हों, चाहे मित्रता के रहे हों, चाहे किसी भी प्रेम भाव के संबंध रहे हों। उस व्यक्ति के कारण आपको कहीं ना कहीं निराशा प्राप्त होती है, और ऐसे जातकों को उनके जीवन में उनका कोई करियर नहीं बन पाता, वो अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाते, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, है ना। अच्छा, अगर यही बिंदु बुध पर्वत के नीचे हो, बुध पर्वत कहाँ है? बुध पर्वत मतलब ये आपकी कनिष्ठ का छोटी उंगली, इसके नीचे पे अगर ये बिंदु यहां पर निर्मित हो रहा है हृदय रेखा पर, तो ऐसा, इसका क्या अर्थ होता है ज्योतिष में? तो अगर ऐसा बिंदु निर्मित होता है हृदय रेखा पर, तो ऐसे जातक या जातिका किसी डॉक्टर अथवा इंजीनियर के बीच में आने से प्रेम में, मतलब ऐसे व्यक्तियों से, उनको थोड़ा सा उच्च पद के व्यक्तियों से उनका प्रेम संबंध चलेगा, और प्रेम संबंध जब चलेगा तो उनको उसमें भी निराशा का ही सामना करना पड़ेगा, सफल नहीं होता वो। लेकिन आएंगे वो किसी उच्च व्यक्ति के प्रेम में ही, स्वयं उतने उच्च अवस्था में ना हो, लेकिन उनका प्रेम होगा तो किसी उच्च व्यक्ति विशेष से ही होगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। ऐसा ज्योतिष में हृदय रेखा पर देखा जाता है। तो ये थी हृदय रेखा। हमने अभी तक 2-3 वीडियो में सिर्फ हृदय रेखा के विषय में ही बात की है, और यह एक ज्योतिष का फलांग होता है, या ज्योतिष का एक अनुमान होता है जो गणितीय रूप से निकाला जाता है। ये एक छोटे छोटे गुण होते हैं जिसको ज्योतिषी देखता है और अपने फलादेश या अपनी गणना प्रकट करता है, भविष्य को लेके या भूतकाल को लेकर या वर्तमान को लेके। आने वाले वीडियो पे हम बात करेंगे अब भाग्य रेखा के विषय में, मतलब फेथ लाइन, कि भाग्य रेखा क्या होती है, भाग्य रेखा से क्या प्राप्त होता है। लोगों को भाग्य पर बहुत विश्वास होता है, हम हर बात पर भाग्य रेखा का उल्लेख करते हैं कि हमारे भाग्य में ये नहीं है, हमारे भाग्य में वो नहीं। उस भाग्य रेखा के विषय में जानेंगे कि आखिर भाग्य रेखा कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, कहाँ से निकलती है, किस भाव के पास जाके क्या परिणाम प्रदान करती है। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।